स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीके प्रैक्टिस स्टेशन पे। आज हम लोग भारत के भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, डूल ड्रम क्या है? एक व्यापारिक पवने हैं, एक पछुआ पवने हैं, भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव के आसपास का उच्च दाब क्षेत्र है। थोड़ा सा इसको विस्तार से आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर बात करें हम जो है डूल ड्रम की, तो ग्लोब पर एक रेखा खींची गई जिस जो 0 डिग्री से उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पे कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो होती है फ्रेंड्स, सनलाइट जो होती है यहाँ पे बर्स बर्स सीधी पड़ती है, ठीक है। बर्स बर्स सीधी पड़ती है तो टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर होता है ज़्यादा, और प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर होगा लो, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उच्च दाब, यहाँ पे जो है उच्च दाब नहीं बल्कि निम्न दाब पाया जाएगा, और उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे होता है उच्च वायुदाब होता है। तो भूमध्य रेखा पे डोल ड्रम क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा सी, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास से निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है। ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, डोल ड्रम यही है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले पॉइंट पे, कोरल क्या होता है यानी परवाल क्या होता है? एक स्थलीय जीव है, एक जल समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, एक घास क्षेत्र है। राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि कोरल जो होता है, परवाल जो होता है, समुद्र में पाया जाता है, एक प्रकार का समुद्री ये जीव है। अब विस्तार से दोस्तों क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं, और आपके सामने पहला क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? विक्टोरिया झील, हुसैन सागर झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील। राइट आंसर इसमें दोस्तों होगा विक्टोरिया झील, क्योंकि विक्टोरिया जो झील है ये पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसके बाद हुसैन सागर झील कहाँ पड़ता है? ये इंडिया में पड़ता है। बैकाल झील कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। सुपीरियर झील कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो अब तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, क्योंकि सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। एक तरफ सिकंदराबाद है, एक तरफ सिकंदराबाद है, और एक तरफ हैदराबाद है। इस तरह से यहाँ बीच बीच में हुसैन सागर झील है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? भारत नेपाल को, भारत अफगानिस्तान को, भारत चीन को, भारत और श्रीलंका को। राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें डी होगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल संधि है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि होती है? दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है, तो राइट आंसर इसका होगा ए, 12 घंटे 26 मिनट का दोस्तों अंतर होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कटक किस नदी किनारे, कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, महानदी। इसको फ्रेंड्स अगर बात करें, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है आपका, सतलज जो नदी निकलती है वो राजस्थान से निकलती है, हिमालय श्रेणी से। महानदी जो है ये निकलती है हमारे कंटक श्रेणी से। गंगा नदी निकलती है गोमुख से। तो अब कटक जो दोस्तों पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, और महानदी जो बहती है वो कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा डी, 27 दिन, 1 दिन, 27 दिन। ये इसका डी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर इतने समय में लगाती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? प्लावी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इस तरह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में एक ऐसा जो है प्लावी राष्ट्रमार्ग जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ है। ये राष्ट्रीय पार्क जो है ये तैरता हुआ दिखाई देता है। ये है मणिपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो है आपका सी, गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकावाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी। कावेरी जो नदी है वो शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। भारत के किस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत की किस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भारत की जो किस नदी पर जल संग्रहण सबसे बड़ा है, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गंगा नदी पर, क्योंकि यहाँ पे इसका जल संग्रह जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को अच्छे से पता भी होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत का, वो जो है किस डिग्री से गुजरती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री से। आप 82.5 को या पे ऐसे लिख सकते हैं और 82.5 को जो है 82.5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री से जो है पूर्वी देशांतर से, इसका राइट आंसर है पूर्वी देशांतर से जो है आपका ये गुजरती है। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। यहाँ पे अगला पॉइंट है, सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रे है, वो हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? स्थल मंडल, जल मंडल, ओजोन मंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओजोन मंडल, क्योंकि ओजोन मंडल ही दोस्तों सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ग्रह प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका यूरेनस, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस सागर का नाम बताइए, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है ये 3 देशों से जो है 3 देशों से इसका टच करता है एरिया। आप बात करते हो भूमध्य सागर जो है फ्रेंड्स, भूमध्य सागर ऐसे भूमध्य सागर है, एक तरफ पड़ेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इधर पड़ेगा आपका यूरोप महाद्वीप और इधर पड़ेगा आपका एशिया महाद्वीप। इस तरह से 3 जो है महाद्वीप भूमध्य सागर से टच करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहाँ पे भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जो है राज्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मंगल। मंगल के जो हैं ये फोबोस और डीमोस जो है मंगल के ये उपग्रह कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य का जो मध्य भाग है वो क्या कहलाता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, प्रकाश मंडल, समताप मंडल। तो ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल कहलाता नहीं है, प्रकाश मंडल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डाले हैं और एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। इसमें डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है ये आपके भारत के केरल राज्य में है। अगले क्वेश्चन में बात करें तो फ्रेंड्स नॉट किसका मात्रक है? नॉट जो है वो किसका मात्रक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा बी, वायु की गति का नॉट जो है वायु की गति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोरबा। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? कोरबा है दोस्तों, अगर बात करें कोरबा है कहाँ पे, तो ये है एमपी में पड़ता है, ठीक है, एमपी में पड़ता है। तो एमपी में जो है एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन जो है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर दोस्तों गुजरात में है, तो ये गुजरात से संबंधित है। इसका मतलब ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये गुजरात में है। इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपसे मुलाकात दूसरी वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस करेंगे। तब तक धन्यवाद।